जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो उस कल्पना के दौरान हम खुद की ही एक दुनिया बना लेते हैं। आप खुद सोचकर देखो कि हमारा जो मन है वो कितना पावरफुल है। क्या हम मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या फिर मन की गुलामी करते हुए बार बार गलत कृत्य करने में ही बिजी हैं? क्योंकि यही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा हितैषी भी। लेकिन हम उस मन को किस आधार पर देखते हैं वह हम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे आचरण, हमारे व्यवहार और हमारे खान पान, हमारे कर्म, हमारे आचरण से ही हमारी जो मन की प्रवृत्ति है वो बनती है। अगर आपकी ज़िंदगी भी बेरंग हो गई है, आप ज़िंदगी से निराश हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नयापन नहीं है, तो चलिए सीखते हैं कि कैसे एक छोटे से बदलाव के कारण आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन हमारे दिमाग का 10% हिस्सा होता है, जबकि अवचेतन मन 90% हिस्सा होता है। हमारा चेतन मन सही गलत में फ़र्क जानता है, लेकिन अवचेतन मन सही गलत में कोई अंतर नहीं जानता। आप उसमें जो भी बातें जाने देंगे वह उसी को सच मानने लग जाएगा। जैसे आप लगातार कहेंगे कि मैं आलसी हूँ, तो आप धीरे धीरे आलसी बन जाएंगे। यदि आप कई दिनों तक लगातार कहेंगे मैं बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव हूँ, तो आप कुछ दिनों बाद वैसे ही बनने लग जाओगे। हमारे अवचेतन मन की शक्ति से ही कोई भी आदत बनती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। लेकिन केवल बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, उसे महसूस करना भी ज़रूरी है। खुद को उस स्थिति में रखना ज़रूरी है। अफ़र्मेशन कैसे बोलना चाहिए? हमें अफ़र्मेशन तब बोलना चाहिए जब चेतन मन जागृत ना हो। चेतन मन कब एक्टिव नहीं रहता? सोने से पहले, जागने के बाद और ध्यान करने के समय हमारा चेतन मन एक्टिव नहीं रहता। इन 3 समय हमें अफ़र्मेशन बोलना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ हमें देखने को मिलता है। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ इसे आप महसूस करें और कल्पना करें जैसे यह सब सच हो रहा है। मैं एक आनंदित आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव ही आनंद में रहना है। मैं जब इस संसार में आया था तो एकदम पवित्र था, लेकिन माया के प्रभाव के कारण मैं एकदम हीन भावना से ग्रस्त हो चुका था। लेकिन अब मैं ब्रह्मचर्य रूपी अमृतमय मार्ग पर चल रहा हूँ। यह मार्ग सिर्फ आनंद का ही मार्ग है। मैं सभी गलत क्रियाएं जो जीवन को बर्बाद कर रही हैं, उसे मैंने जीवन भर के लिए त्याग दिया है। मेरे अंदर समस्त ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियाँ आ रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे रोम रोम में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं अब दीनहीन नहीं हूँ। अपने आप पर और अपने मन के विचारों पर मेरा पूरा नियंत्रण है। मैं अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे माँ बाप को दुखी होना पड़े। हमारे ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को सीखकर मैं निरंतर आगे बढ़ने पर ध्यान दूंगा। और मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं क्षणिक सुख के पीछे कभी नहीं जाऊंगा। मैं उस आनंद को पाने का प्रयास करूंगा जो स्थायी है, जो सदा सदा के लिए रहने वाला है। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। मैं ब्रह्मचारी हूँ। आज के लिए इतना ही। आप सब मेरे साथ मिलकर बोलें, परिवर्तन अब दूर नहीं।